आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे आपको बाबू जैसे आप कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ोगे, मतलब क्या बाबू, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो उसमें सन का आना आ जाएगा, एगो ऐसा वाला साइन दिखाई देगा और इसके अंदर मान लो 100 दिखाई देगा। तो इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 100 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो इसी से रिलेटेड आगे हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, सर्ड्स कहेंगे। जैसे ऐसे चम्मच टाइप का शेप दिखाई देगा, ऐसे चम्मच रहता है ना, जैसे रहता है आगे जाकर ऐसे सीधा हो जाता है, ऐसे करके, है ना। ठीक है ना। इसके अंदर कितना आ जाएगा, मान लो वो 25 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे सर, है ना। इसका फाइव। वैल्यू निकालने, है ना, इसको वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। तो ये सब आपको जो लिखा हुआ है, खाली बाबू डिफिनेशन लिखा हुआ है, नहीं भी समझ में आता तो कोई टेंशन नहीं है ना। ये डिफिनेशन नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो देखो क्या होता है, शांति से समझना। तो इसके पहले बहुत दो मीनिंग लिखा हुआ है ना, मीनिंग नंबर 51 और 52। ये एपिटोम क्या होता है बाबू, किसी भी चीज का प्रतीक होता है ना। जैसे बाबू है ना, आपका इंडियन है, इंडिया, तो इंडिया का प्रतीक क्या है, इंडियन फ्लैग से बाबू, है ना। सिंबल हम लोग का क्या है, इंडियन फ्लैग। हर एक चीज का एक सिंबल होता है ना बाबू, आपके स्कूल का एक सिंबल होगा, लोगो वगैरह होगा, है ना। हम लोग का अपना एक लोगो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिटोम कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिटोम कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। नेक्स्ट बाबू ट्यूनिंग है। नेक्स्ट आपका क्या है, ट्यूनिंग है। लक्ष्मी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। लक्ष्मी, ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग सर मीन्स क्या होता है ट्रेनिंग बाबू, है पेपर ना। में भी होती है। हाँ, ट्यूनिंग मीन्स बाबू क्या होता है, जोड़े बनाना, है ना। पेयर, पेयर फॉर्मेशन, है ना बाबू। मान लो किसी का शादी हो गया, है ना बाबू, तो क्या हो गया, ट्यूनिंग हो गया। क्या हो गया, ट्यूनिंग हो गया, है ना। जैसे विराट कोहली और कौन बाबू, है ना, और कौन है भोला, एगो अनुष्का, अनुष्का अनुष्का शर्मा। शर्मा। हाँ। अनुष्का तो क्या हो शर्मा। गया, हाँ ट्यूनिंग हो गया। क्या हो गया बोला, ट्यूनिंग हो गया, है ना, ट्यूनिंग हो गया। तो ये सब याद रखना ना। ये सब आपका जो है ना, वर्ड मिलेगा कहाँ, पेपर वगैरह न्यूज पेपर पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना। ठीक, अंशका राज वीडियो ऑन करो। तो आगे बाबू पहले हम आपको ये इतना मतलब बता देते हैं। पहले ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन में सारा बच्चा गलत किया, है ना। निखिल बाबू वीडियो होमवर्क बना के नहीं भेजता है जी, बहुत पिटेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, शांति से समझना, है ना। 3 × 3 का पावर एक्स और 9x², है ना। तो यहाँ से कह रहा क्या बाबू कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे। तो आपको बोले थे बाबू कि एक्स की वैल्यू, फिर इस पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। बोले थे आपको कि एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले दोनों साइड जब भी इक्वल टू साइन रहेगा तो दोनों साइड क्या करना, बेस सेम करना। दोनों साइड क्या करना, बेस सेम करना, है ना। आप शांति से समझना, उसके बाद लिखना, है ना। जैसे यहाँ पे बाबू 3 × 3 का 3 का पावर एक्स है, तो यहाँ दोनों तीन क्या मल्टीप्लाई में ना, तो दोनों का बेस क्या है, सेम है। ठीक बाबू। तो यहाँ नहीं कुछ है पावर, तो क्या हम लोग समझेंगे, 1 समझेंगे। यहाँ नहीं कुछ है, आपको बताया था किसी भी नंबर के ऊपर नहीं कुछ रहता तो क्या होता है, 1 होता है। सबका मालिक एक क्या रहेगा, सबका मालिक एक, है ना। तो आप बेस सेम हो गया तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बेस अगर सेम हो गया बाबू तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करोगे पावर को तो 3 रेज टू द पावर। अरे शैतान, उसी दिन ने बताया था बाबू, बेस सेम है तो पावर को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो बेस 3 मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा, यही हो जाएगा। 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट समझना। 9² है ना, 9²। तो यहाँ बेस 3 है ना। और यहाँ पे बेस क्या है, 9 है। यहाँ बेस 3 है, यहाँ पे क्या है, 9 है ना, 9 है। तो 9 को भी 3 के टर्म में लिखो। 9 को भी कैसे लिखेंगे, 3 के टर्म में लिखेंगे, है ना, 3 के टर्म में। तो 9 को 3 के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 पावर 2 है तो पावर 2 दे दो। यही ना बचपन से सिखा रहे हैं, हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। 3 के पावर कितना, 1 + x हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, 3 × 3 क्या होता है, 3 × 3 सेम नंबर दो बार, तो 3 का कितना होगा, स्क्वायर होगा। एगो ऊपर में जो स्क्वायर है उसको हम लोग भूल जाएंगे, नहीं भूलना नहीं है। एगो ऊपर में जो स्क्वायर है उसको भी लिखना है ना। ठीक बोला, है ना। नेक्स्ट बाबू, इसको बाद में हम लोग करते हैं ना, इसको बाद में करते हैं। 4 × 4 = 2 x, 2 के पावर x + 4 है। नेक्स्ट, इसको और थोड़ा सा सोल्व करेंगे सर। तो 3 के पावर 1 + x, और 3 का पावर, पावर रेज टू द पावर बचपन में पढ़ा है, पावर रेज टू द पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का पावर कितना होगा, 4 होगा। बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है। तो आपको कब पहले ही बता रहे बाबू, जब भी इक्वल टू साइन रहे, पावर में एक्स रहे, तो बेस क्या करना, सेम करना। तो जैसे भी आपके पास सा है ना, साम दंड भेद है ना, सारा कला लगा के बेस पहले सेम कर देना। हमने क्या किया सर, बेस सेम हो गया, तभी पावर को क्या करना, इक्वेट करना। अब मैक्सिमम बच्चा यहाँ राजदीप है ना, मैक्सिमम इसमें गलती किया है ना। यहाँ पे देखो दो दो को 3 है ना,
तो 3 है तो इसका मैं प्रोडक्ट रूल लगाओ, बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर जुड़ जाता है। तो पावर जोड़ दिए, 1 प्लस एक्स कर दिए। इधर 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 नीचे में 3 है, इधर 9 है, तो ये 9 को क्या बनाओ, 3 बनाओ। तो 9 को 3 कैसे बनाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। तो 3 का स्क्वायर, अब पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ बेस सेम है, अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अरे बेस सेम है दोनों साइड, तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से 1 को राइट साइड भेजो, बोले थे 1 को क्या करेंगे, राइट साइड, तो 1 इसके आगे नहीं कुछ ऐसा हम बोलते प्लस है, तो ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तब 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही आपको क्या करना था, निकालना था, यही निकालना था। नेक्स्ट बहुत शांति, अभी लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अभी एक एगो और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, 169, 169 है ना, 169 है ना। क्या था, 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2x बराबर कितना था, 4 के पावर है ना, x प्लस 1, यही था बाबू, यही था ना जी। यस सर। हाँ चल, अब इसको समझना, इसको समझना है। सक्षम कहाँ भागा जी, मन से नो सुनना है बाबू, सर, नहीं सर, सर 4 था सर ये 4 4 सर अच्छा 4 ठीक, 4 4 अच्छा कहाँ पे 2 था सर वो 4 का पावर 4 के जगह 4 4 पर पावर अच्छा ठीक है, हाल इक्वल टू 2 पर पावर है, उधर यहाँ सर पे इक्वल 2 टू होगा। 2 नहीं सर, सर 2 पर पावर 4 है। सर उधर 2 पे पावर x अरे सर शांत रहो, सही हल्ला मत करो पावर। जी। सर 2। अच्छा ठीक है, यस सर, अभी हो गया। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो, शैतानी सब शैतानी खाली x करता प्लस है। 4 अच्छा ठीक है, यस कुछ सर, फिर x प्लस 4 से x प्लस 4 x अच्छा प्लस ठीक है, ठीक, हल्ला मत कीजिए। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट शांति से सुनना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे सर, तो यहाँ पे देखो, इक्वल टू साइन के बाबू एक के टर्म इधर रखो, एक के टर्म इधर रखो। पावर जब भी इक्वेट करना तो इक्वल टू साइन के इधर एक ही टर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या क्या, इक्वल टू साइन के इधर एक ही नंबर है ना, जैसे 3 है, इक्वल टू साइन के भाई इधर क्या एक ही नंबर है। यहाँ पे बाबू क्या दो दो नंबर है, तो इसको एक नंबर में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो शांति से समझना है ना, शांति से समझना। देखो क्या बाबू, क्या है सर, क्या है सर, क्या है सर, क्या है सर, देखो देखो क्या, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 4 का 2 बना सकते हो, बना तो सकते हैं सर। तो यहाँ पे दो तरीका, यहाँ पे क्या बाबू, दो तरीका है ना, क्या बाबू, दो तरीका है। विक्रम वीडियो ऑन करो जी। तो पहले या तो बाबू 4 4 है तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, और नहीं तो इस 4 को 2 बना दो और इस 4 को 2 बना दो। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2, इस 4 को क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखोगे, है ना। हाँ सर, इस 4 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, और ये वाला जो 4 है इसके बदले कितना लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2। दोनों में अंतर है, की अंतर है सर, ये बेचारा 4 है के ऊपर कुछ नहीं है, 4 के ऊपर कुछ नहीं है, इसमें 4 के ऊपर 2x है। तो इसको जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा भोली या भोला, तो इसके ऊपर क्या देगा, 2 के पावर 2x है तो ये देगा ना। 4 को 2 मल्टीप्लाई पावर में 2x है तो 2x देगा ना। 2 का है क्यों सर, क्योंकि इधर क्या है 2 है ना, तो सारे जगह दोनों साइड क्या बनाओगे, 2 बनाओगे, क्यों सर, क्योंकि बेस सेम रहेगा तभी ना पावर सेम करोगे। हाँ बाबू, इधर कितना लिखोगे, 2 के पावर x प्लस 4, यही करोगे। इधर तो जो वही करोगे। नेक्स्ट बोला, अब हो गया खत्म। बेस देखो 2 मल्टीप्लाई 2 दो बार है, तो इसको बताए थे 2 मल्टीप्लाई सेम नंबर दो बार होता था, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर दो बार है तो इसको 2 के पावर 2 लिखोगे, और ऊपर में 2x है जो भूल जाओगे, नहीं भूलना नहीं है। 2 के पावर जो 2x है वो 2x लिखेंगे ही, इधर जो है उसी नंबर को लिख देते, x प्लस 4 लिखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, हो गया खत्म, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा। 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई, अब पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना, 4x। अरे से तन पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना, 4x हो जाएगा। नेक्स्ट 2 के पावर x प्लस 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अब इसके बाद कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, देखो आशुतोष का कनेक्ट हुआ, वीडियो ऑन करने की कोशिश करो आशुतोष बाबू।
और कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये 10 मिनट छूटा है आशुतोष, तो इसको हम रिकॉर्डेड भेज देंगे, वहां से देख लेना। बाकी यहाँ पे आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब बेस सेम है, बेस सेम है, डांस करो, बेस सेम हो गया, पावर जोड़ दो। बेस सेम है, पावर जोड़ो, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 + 4x। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो बचपन से यही सिखा रहे हैं ना, बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में होता है, पावर जोड़ देते हैं, 2 के पावर 4x। इधर भी कितना हो गया सर, 2 के पावर x + 4 हो गया, यही हो गया ना। हाँ सर यही तो हो गया। इसके बाद जब कुछ करना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और कष्ट, थोड़ा सा कैप कहाँ गिर गया। अब उसके बाद आपको क्या बताया था, दोनों साइड बेस सेम हो गया, दोनों साइड बेस सेम हो गया ना, 2 साइड, तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब इधर पावर कितना है, 2 + 4x, इधर पावर कितना, x + 4 हो गया, है ना। और सर बस हो गया, खत्म खत्म खत्म, है ना, बस हो गया। अब यहाँ से क्या करो, x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड करो, x वाले को एक साइड करो, बिना x वाले को एक साइड करो। तो ये x है, इसको राइट साइड पकड़ के लेके आओ, तो 2 + 4x, 2 प्लस क्या हो जाएगा, 4x। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू। और ये x इधर आएगा, ये वाला x क्या होगा, इधर आएगा, ये इसके आगे नहीं कुछ है तो प्लस है, तो ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बेचारा 4 है तो इधर ही रह जाएगा। नेक्स्ट, ये 2 को राइट साइड पकड़ के भेजो, इसके आगे नहीं तो प्लस है ना, तो ये 2 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस। आपको x वाले को एक साइड रखना है, बिना x वाले को एक साइड रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर से लिख देते हैं, कहीं पे वो कहेंगे। ये 4x - x कितना में भी पढ़ाई थी, 4x - x कितना, 3x। अरे 4x - x 3x हो गया, आज 2 राइट साइड जाएगा तब 4 हो जाएगा, आज 2 राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3x = 2 हो गया, है ना। तो यहाँ से एक लाइन और बाबू, एक लाइन एक लाइन। 3x बराबर कितना है सर, 2 है, 3x बराबर कितना है, 2 है। तो x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी रहेगा तो इसी तरह से क्या करना है, टैकल करना, इसी तरह से क्या करना, आपको टैकल करना है ना, टैकल करना है। ठीक, अब आप, अच्छा ठीक है, लिखो इसको, स्क्रीन शेयर कर देते हैं, सारे बच्चे को लिखने दीजिए। म्यूट कीजिए बाबू, किसका म्यूट है। हाँ जी, सर जो आपने पहले 4 को 2 × 2 में किया उसको बाद में भी कर सकते हैं ना, ऐड करने के हाँ बाद। हाँ, पावर बेस से में तो ऐड करने के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले करो चाहे बाद में करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर सेम ही आपका है, खाली प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। लिखिए जल्दी से। हाँ जी, सर ये हाँ बाबू। सर्च कब खत्म होगा, ये सर्च अरे कब सर्च, अभी सर्च तो अभी स्टार्ट हुआ है बाबू, अभी इसको समझेंगे। ये सर्च आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब मैथ पढ़ोगे प्रॉफिट लॉस तो उसमें बहुत यूज होगा। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में तो नहीं यूज होता है। सर वो क्या बोलते हैं सर, तो सर एक की क्या जल्दी लिखिए। पेरीमीटर एंड एरिया। अच्छा ठीक है, परी कहाँ रह गई बाबू, ए विक्रम बाबू, कौन है विक्रम, वीडियो ऑन करो जी। सर नेटवर्क। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आपने मेरा 2 दिन का एब्सेंट लगाया, मैं तो एक ही दिन एब्सेंट थी। अच्छा बाबू, देखते हो बोलिए। हाँ एक ही दिन है बाबू, 10 तारीख को लगता है। यस सर, उस दिन ट्रेन में थी मैं, इधर आ रही। नेक्स्ट, सर मेरा मेथड अलग है 169 में। चलो ये तो आ गया शैतान, आशुतोष बाबू तो आ गया, इसका अटेंडेंस नवंबर, आशुतोष। सर हाँ बोलिए। सर ये मेरे को समझ नहीं आया 169 वाला इक्वेशन, नहीं समझ आया है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, लिखे ना, समझाते हैं, जल्दी लिखें।
सर 5 मिनट रुक। जल्दी जल्दी कीजिए बाबू, आगे हमको पढ़ना है। राजदीप, अंकुश, सक्षम, सामने, सुरभि, परी नहीं है, परी गई 13 तारीख। मयंक, धन्यवाद। मयंक बाबू कहाँ है जी? मयंक, हाँ यहाँ पे है। समझ में आता है मयंक? थोड़ा थोड़ा। अर्नब बाबू मोबाइल रोटेट कीजिए। अर्नब, जल्दी लिखिए बाबू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर इसमें 2 भी तो था ना, राइट साइड में तो 2 भी था, फिर वो बाद में 2 कहाँ चला गया? ये वाला 2 छल के इधर गया भोले। नो सर, उससे ऊपर वाली लाइन में, थर्ड लाइन में नीचे से। सर सर नीचे से थर्ड। 1 2 3 थर्ड, ये 2 बाबू। नो सर, इसके नीचे वाला। हाँ मैम, इसका क्लास में। हेलो, हाँ मैम, अटेंड करने का ही ना। अच्छा ठीक है मैम, 9 बजे बात करते हैं, और क्या। पावर बोल रही है। अच्छा आएगी, कितना देर में आएगी? ठीक है 9 बजे मैम। ठीक। हाँ अरे बाबू मेरे, देखो 2 + 4x है ना जी, तो 2 + 4x तो रही है क्या? अभी ये 2 छल के राइट साइड जाएगा, तो वही ना 4 - 2 है जी। नो सर, इज इक्वल टू के बाद x से पहले भी तो 2 था ना। x से पहले 4x के पहले ये 2 है ना जी। सर ये वाला नहीं, वो 2, वो उसकी पावर थी ना, 2 की पावर x + 4। यहाँ 2 के पावर x + 4। ये वाला 2 कहाँ गया? अरे नीचे वाला 2 भोले। यस सर, उसमें तो है। अरे शैतान मेरे, यहाँ पे 2 के पावर वही ना, नीचे वाला 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अभी इसके बाद क्या किए? बेस सेम है। शैतान है। इसके नीचे यहाँ यहाँ पे ये बेस सेम है, दोनों 2 सेम ना है जी। तो जब यस सेम है तो पावर को इक्वल कर दिया। 2 + 4x बराबर कितना हो गया? x + 4 हो गया। बेस सेम होता है तो पावर को इक्वल कर देते हैं। 2 नीचे वाला दोनों साइड गायब हो गया। जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट बाबू, लक्ष्मी ऑन करो। रोशनी बाबू, सूर्य बाबू ऑन कीजिए। चलो, अब हम लोग इसको समझना, ये आपके लिए बहुत। क्या हुआ विक्रम, हल्ला मत कीजिए बाबू। सर 169 में जो आप ब्लैक कलर से लिखे हैं नीचे में, तो सर जरूरी है कि वहाँ प्लस ही हम लोग करेंगे, वहाँ हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं? नहीं बाबू, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में बाबू तो पावर जुटेगा। पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, पावर जुटेगा। जो कंसेप्ट है बाबू, उसी को यूज करना। कहाँ गया मेरा आशुतोष बाबू? नेक्स्ट। सर ये ऑपरेशन ये ऑपरेटिव जो सिस्टम्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये इन्वेंट कैसे हुआ? अच्छा, इसका इन्वेंशन अभी आपको नहीं, अभी अभी इस पे ध्यान दो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? सर्ट्स पढ़ेंगे। इसका क्या यूज है? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। सर जो इसका ऊपर का 2 क्वेश्चन था वो सर्च पे ही था। नहीं, वो पीछे प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन था। अब हम लोग फ्रेश टॉपिक, जैसे एक्सपोनेंट का जो पावर है बाबू है ना, तो उसी के मिलता जुलता ये है। आपको एक्सपोनेंट अगर आ गया तो ये भी चैप्टर आ जाएगा, ये भी आसान है ना। इसको खाली थोड़ा सा ध्यान करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो देखो सर्च होता क्या चीज है, तो डिफिनीशन आपको समझ में नहीं आएगा तो हमको टेंशन नहीं लेना है ना। डिफिनीशन नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो क्या है,
आपको भविष्य में बाबू ऐसा ऐसा साइन दिखाई देगा, रोना नहीं बाबू, दिखाई दे डरना नहीं, ऐसा वाला सिंबल दिखाई देगा, एकर अंदर कुछ लिखल रहेगा 4 5 6 है ना, कुछ नंबर लिखल रहेगा। तो ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है यही क्या है आपका सर्ट्स है, यही क्या है सर्ट्स है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसके बारे में समझेंगे कैसे, ये शांति से सुनना है ना, इसके बारे में शांति से सुनना। आपको भविष्य में बाबू ऐसा वाला आगे पढ़ोगे तो ऐसा वाला सिंबल दिखाई देगा, है ना, ऐसा वाला सिंबल। तो ये सिंबल आ जाएगा तो इसको क्या समझना, सर्ट समझना। अब बात है सर इसके बारे में और हमको जानना है, तो अब इसके बारे में ही हम लोग सीखेंगे। सिंबल क्या है, यहाँ पे जो नंबर होता है 3 लिखल रहेगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे 5 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे मान लो कुछ और लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिख दिया। तो इस सब का मतलब क्या है, दूगो ऐसा का दूगो चम्मच, चम्मच टाइप का दूगो चम्मच मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सब का मतलब क्या, ये सब सीखेंगे। इसका यूज कहाँ सर, इसका यूज बाबू आगे आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह कुछ भी मैथ बनाओगे ना, जहां भी है ना, तो ये सब आपको आएगा ही आएगा, है ना, ऐसा करना आएगा, ऐसा सिंबल वाला आएगा, टेढ़ा सिंबल वाला आएगा, है ना। तो ये डिफिनीशन है, ये हमको नहीं समझ में कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको भूल जाओ डिफिनीशन को, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो थोड़ा सा है ना, उसको नहीं समझना है ना, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। इफ क्या है बाबू, ए इज रेशनल नंबर, क्या ए इज मतलब सर्ट्स के अंदर ये जो इसको हम लोग, ये जो सिंबल है शांति से दिखाई देना, ये जो सिंबल है ऐसा चम्मच टाइप का, अरे हाथ को तोड़े ऐसे, हाथ से चम्मच होता है ना, जितना ऐसे करके नहीं रहता है ना, ये सीधा डंटी हो गया आगे, ऐसे झुका हो गया फिर ऐसे रहता, ऐसे ही रहता ना, है ना। हाँ सर, तो ये जो चम्मच टाइप का शेप आपको दिखाई दे रहा, इसको रेडिकल साइन कहेंगे। साइन है, क्या है, साइन है, तो कौन सा साइन है, रेडिकल साइन है, समझते चलना, ठीक। इसके अंदर जो नंबर आपको कोई ना कोई एगो नंबर जरूर रहेगा, इसके अंदर जो जरूर कोई ना कोई नंबर रहेगा, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडिकैंड कहेंगे, ठीक। ये जो चमचवा है जिसमें, है ना, जिसमें चमचवा है ना, ऐसा रख के दूध रख के पीते हो, यहाँ पे जो नंबर रहेगा ये चम्मच, सर ऐसा अंदर। नंबर नहीं ना तो क्या होगा? अच्छा ठीक है रुक, ये यहाँ पे एन जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेंगे। तो ये सिंबल देख के कहीं भी बाबू ऐसे करके कहीं लिखा है आशुतोष बाबू, मन से पढ़ना, ये है मान लो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे तीन चीज है ना जी, आपको यहाँ तीन चीज दिखाई दे रहा है, क्या क्या सर, एगो ये चम्मच टाइप का शेप दिखाई दे रहा है आशुतोष बाबू, इसके अंदर 5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। हाँ सर। तो ये तीनों का पहले आपको मतलब समझ, निखिल वीडियो ऑन करो, लक्ष्मी बाबू ऑन कीजिए, ये तीनों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए निखिल सेता। ये जो चम्मच है इसको क्या कहेंगे, रेडिकल साइन। 5 मेरा क्या होगा, रेडिकैंड होगा। आगे यहाँ पे है बाबू जो चम्मच है ना, ऐसे करके जो ये है ना अटका हुआ है इसके अंदर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेंगे, है ना, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेंगे, ठीक। इतना समझा, आप शांति से अभी समझना, अभी आज हम लोग का इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट, तो वही लिखल है यहाँ पे, इफ ए इज रेशनल नंबर। सर हाँ बोले, सर ऑर्डर ऑफ सर्ट्स मतलब बता रहे पहले शांति से सुनो ना जी। अगर बाबू क्या है बाबू, ए मेरा क्या है, इसके अंदर जो नंबर है ए मेरा क्या है, रेशनल ए क्या है, इस सर्ट्स रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है उसको क्या माना गया, ए माना गया। तो इफ ए इज रेशनल नंबर, ठीक। एन मेरा क्या बाबू, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे भी जब भी रहेगा कोई इंटीजर ही रहेगा, जैसे 1 2 3 4, एक तो नहीं रहता, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, कोई इंटीजर रहेगा, ठीक। तो उसके बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तब हम लोग कहेंगे बाबू ये जो इसका जो वैल्यू वो क्या है, सर्ट्स है ऑफ nth रूट का। फिर भी नहीं समझ में आया, छोड़ दो, रहने दो, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहने दो। डिफिनेशन नहीं भी समझ में आता है, टेंशन नहीं लेना, आप शांति से समझो। कहीं भी इस तरह से लिखल है, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बाबू है ना, मान लो यहाँ पे 2 लिखल है, यहाँ पे कितना लिखल है, 5 लिखल है ना, ठीक। तो यहाँ पे 2 लिखल है, यहाँ पे 5 लिखल है, हल्ला नहीं करना, शांति से समझते चलना। तो यहाँ पे बाबू आप इसको पढ़ोगे कैसे, ठीक। और उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, इसमें बाबू देखो कहेगा रेडिकैंट कौन सा है, इसमें रेडिकैंट कौन सा है, ठीक। पहले शांति से समझो। तो ये सर्ट्स ऑफ एन ऑर्डर बराबर क्या लिखेंगे, है ना। तो जो ये बाबू ये जैसे यहाँ ए है तो ए लिख दो, और ये जब ये जो चम्मच को हटाओगे ना, तो चम्मच को हटाने के बाद क्या दोगे, ए है ए लिख देना, और चम्मच को हटाने के बाद ए का पावर क्या कर देना, 1/n कर देना। इसको समझना, सर्ट्स को हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे सर, ऐसा अंकल वीडियो ऑन करो।
सर्ट्स को ब्रेक कैसे करोगे, इसको सोल्व करने रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे। तो अंदर वाला जो नंबर है वही लिख दिए, और यहाँ जो रहेगा है ना, इस चम्मच में जो भी नंबर रहेगा उस पे क्या कर देना, पावर दे देना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, शांति से समझना। जैसे 5 है अंदर वाला नंबर, तो 5 लिख दिए, ठीक सर। और यहाँ पे 2 है ना, यहाँ चम्मच में 2 है, तो 5 के पावर क्या लिखना, 1/2 लिखना। 5 के पावर क्या लिखना, 1/2। मतलब इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा, ठीक। अब यहाँ पे बाबू कहेगा, यहाँ पे बाबू नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे बाबू आपका कहेगा रेडिकेंट कितना है, रेडिकेंट कितना है। तो रेडिकेंट क्या, ये बाबू रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर रहता है इसको रेडिकेंट कहते हैं। नाम है और कुछ नहीं है, नाम है, नाम है। तो रेडिकेंट कितना हो गया, 5 हो गया। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेगा, क्या कहेगा, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। तो ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या, नाम है, कैसे आपका नाम स्टार, उसी तरह से ऑर्डर ऑफ सर्ट्स है। तो ये नाम है, एक तरह का क्या है, नाम है। तो किसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, तो ई चमचवा में यहाँ जो रहेगा उसी को क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेंगे। तो ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट, इसको पढ़ेंगे कैसे सर, अब हम लोग पढ़े ला बताइए, है ना, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है बाबू, अच्छा ठीक, इसको पढ़ेंगे कैसे बाबू, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या, इसको पढ़ते हैं nth ऑर्डर ऑफ ए पढ़ेंगे। यहाँ n है ना, तो क्या पढ़ेंगे, nth ऑर्डर ऑफ ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक। इसको रीड कैसे करेंगे भोला, इसको रीड करने की बात आवे, थोड़ा सा इसको छोटा करो तो शांति से समझते चलना, आसान है, सबसे आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। इसको यहाँ पे बाबू रीड लिख लेते हैं, आप लोग तो लिख लिए ना। इसको रीड कैसे करोगे भोला, तो रीड करने का जो तरीका बाबू, पहले यहाँ पे जो रहेगा उसको लिखना है। तो क्या पढ़ना, nth ऑर्डर, जैसे बाबू पावर पढ़ते हैं ना उसी तरह से nth ऑर्डर, nth ऑर्डर ऑफ क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पहले क्या, ये 2 है ना, तो क्या पढ़ेंगे, सर ये रीड वाला लिखना है। हाँ लिखना है, क्या पढ़ेंगे इसको, स्क्वायर रूट। 2 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट। पहले यहाँ पे 2 रहेगा स्क्वायर रूट है, 3 रहेगा तो क्यूब रूट, तो स्क्वायर रूट। और उसके बाद जो अंदर में वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या पढ़ोगे, अंदर में 5 है तो क्या पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, है ना, 5 पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 170 हो गया, कितना हो गया, 170 हो गया। लिखो, इतना लिखो, फिर आगे समझाते हैं। सर सर क्या हाँ बोलिए। सर आप सब में 1/1 करके क्यों दिए हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। ये तरीका है, जब भी सर्च के अंदर रहता है बाबू, तो वो जो पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हो तो वो क्या होता है, 1 बटा हो जाता है। यहाँ 2 रहेगा तो 1/2, 3 रहेगा तो 1/3। लिखो ना, रहेगा ऊपर समझा रहे हैं, ऊपर समझा रहे हैं, 2-3 वो समझाते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। दिख रहा है बाबू आशुतोष, बाबू क्लियर नहीं दिख रहा है आशुतोष, दिख रहा है सर। सर नीचे वाला, सर और नीचे। हाँ सर ठीक है चलो। सर हाँ बोलिए। सर बर्थडे में जाना है। तो बर्थडे में जाना है तो 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी 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 लिखिए, सर अब जल्दी आप कीजिए बाबू। 5 मिनट बच गए। अच्छा ठीक है, पहले और 1-2 और समझाते हैं। बहुत सारा बच्चा बाबू किधर गया जी, म्यूट कीजिए इसका। जिसको नहीं समझ में आया रोना नहीं, राजनंदिनी बाबू तुरंत समझ में आ जाएगा सुर भी। संकल्प वीडियो ऑन करो जी, जल्दी लिखे बाबू, मयंक बाबू। डन सर। लिख लिया सुतोष बाबू, यस सर। चलो ठीक है, अब समझते हैं। जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम लोग समझते हैं ना, फिर से समझते हैं। देखो क्या है सर, शांति से समझना। कहीं ऐसे लिखल रहे, पहले हम आपको क्या बता रहे हैं, ब्रेक करने के लिए 171 नंबर, जैसे यहाँ 3 लिखल रहा है सर, और यहाँ मान लो 6 लिखल रहा है, तो इसको ब्रेक कैसे करोगे, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, शांति सुनना, अंदर 6 है ना, तो 6 लिख दो,
और यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसको ये भी सर्ड्स के रूप में, इसको कहेगा एक्सपोनेंट पावर के रूप में। तो कैसे लिखोगे, 6 है तो 6 है तो 6 लिख दिया। और यहाँ जो भी नंबर रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पावर में लिखते हैं। 6 ये जब चम्मच हटाओगे तो कैसे जाएगा, पावर में जाएगा। तो यहाँ 3 है ना, तो क्या लिखना, हमेशा 1/3 ही होगा। मतलब यहाँ जो भी नंबर मान लो 4 रहेगा तो क्या लिखना, 6। और थोड़ा डार्क में लिखे सर, पता नहीं चल रहा है कि लाइन बन अच्छा, रहा है कि नहीं। ठीक। अगर यहाँ अंदर नहीं 6 है ना बाबू सर, तो आपने 6 से जो लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा है वो ऐसा था, साथ रहो। यहाँ 6 है बाबू तो 6 लिखेंगे। और यहाँ जो भी बाबू यहाँ पे ये रहेगा, ऑर्डर रहेगा सर्ट्स के, जो भी ऑर्डर सर्ट्स का रहेगा, जो भी सर्ट्स का ऑर्डर रहेगा, जैसे 3 है तो पावर में क्या करना, 1/3 करना। मान लो 4 रहेगा तो पावर में क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। मतलब अंदर में जो नंबर है वो नंबर लिख लेंगे सर, और जो भी सर्ट्स का ऑर्डर होगा उसको पावर में लिखेंगे। तो पावर में कैसे लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, 1/5। यहाँ 5 रहेगा तो 1/5 लिखेंगे। यहाँ 6 रहेगा तो 1/6 लिखेंगे। यहाँ 10 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। यही ब्रेक करने का क्या होता है, तरीका होता है। यही ब्रेक करने का क्या होता है, तरीका होता है। इसको इसमें कहेगा रेडिकैंड कौन सा, तो रेडिकैंड हो गया 6। रेडिकैंड क्या हो गया, 6 हो गया। रेडिकैंड क्या हो गया, 6 हो गया। कहेगा ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कितना, तो 3 हो गया। क्या कहेगा, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स तो कितना हो गया, 3 हो गया। सर्ट्स का ऑर्डर कौन सा है, 3 है। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, क्यूब रूट ऑफ 6 पढ़ेंगे। 3 है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 के लिए वर्ड क्यूब रूट यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, क्यूब रूट ऑफ। 3 के लिए क्यूब रूट हो गया, और अंदर में 6 है तो क्यूब रूट ऑफ क्या पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, है ना। क्यूब रूट ऑफ क्या पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट एक और बताते हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 172। तो ये बेसिक है, इतना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे कुछ हो, अंदर कुछ भी हो सकता है, कितना ही है इसमें? ठीक। नेक्स्ट वो अंदर यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ भी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट, तो इसको कैसे करोगे, 7 लिख देना। आई 4 है ना, तो पावर में क्या करना, 1/4 कर देना। इतना बराबर इतना लिखेंगे और इतना बराबर इतना लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट वो, अब इसका रेडिकैंड क्या आएगा, तो रेडिकैंड कितना हो गया, 7 हो गया। इसका रेडिकैंड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रेडिकैंड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका रेडिकैंड कितना हो जाएगा बाबू, कैसे लिखे, इसका रेडिकैंड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कितना है, 4th है। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है, 4 है। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है, 4 है। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है, 4 है। पढ़ोगे कैसे इसको, तो इसको 4th ऑर्डर ऑफ 7 पढ़ेंगे। ये nth ऑर्डर है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको रीड कैसे पढ़ेंगे, इसको रीड करना बाबू, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, 4th ऑर्डर ऑफ 7। क्या पढ़ोगे, 4th ऑर्डर 7। आई तो जानबे करता है कैसे पढ़ेंगे इसको, 7 raised to the power 1/4। ये तो पढ़ाई किया ना जी। इसको कैसे पढ़ोगे, 6 raised to the power 1/3। इसको पढ़ेंगे ना, 6 raised to the power 1/3, ये 7 raised to the power 1/4 है ना। तो ये वाला पढ़ने के लिए आना चाहिए। लिखो आप, लिखो इतना दोगो, डन सर। सारे बच्चे को लिखे, लिखो आशुतोष बाबू। गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, तो शुरू का 10 मिनट छूट गया आशुतोष बाबू। यस सर, थोड़ा सा छूटा है सर। अच्छी बात है, वीडियो भेजे पहले तो अब का तो सुबह 20 ही मिनट होमवर्क भेज दीजिए। आज शुरू का छूटा है बाबू, तो वीडियो तो भेजेंगे, सुबह भेज देंगे। स्कूल अभी बंद हो गया आशुतोष, सर कल छुट्टी है सर। कल छुट्टी, हाँ तो कल भेजेंगे, देखना फिर होमवर्क बना के भेजना बाबू। ठीक है सर। छुट्टी कर दीजिए। कूट देंगे पकड़ के, छुट्टी का नाम लेगा तो। सर का चिल्ड्रंस डे है सर। हल्ला मत कीजिए बाबू, पढ़ते नहीं हो, खाली सब कुछ प्लीज प्लीज छुट्टी का खाली सब सर, नोटंकी। कल किस लिए? वही छुट्टा छुट्टी नहीं, हल्ला मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर चिल्ड्रंस डे के लिए। अभी बच्चा आप लोग, चिल्ड्रन का छुट्टी। हाँ धुनिए देंगे। 7 बाबू मल्टीप्लाई बाबू 7 के पावर 4x बराबर 7।
49 के पावर 3x + 1। इसको बना के भेजना मैं अंक बाबू। बस इसको लिख सर। इसको कैसे कैसे क्या पढ़ोगे, जैसे लिखा है वो उसी क्या तरह से, कर रहा है 176 को? जैसे ऊपर सब किए उसी तरह से लिखना, जैसे ऊपर किए उसी तरह से लिखना। ओके सर। सर रीड भी लिखेंगे। हाँ सारा चीज लिखना। इसका वैल्यू नहीं, यहाँ पे नहीं कुछ है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 2 समझेंगे, आपको बताएंगे। चम्मच में नहीं कुछ है मतलब कितना है, 2 है। चम्मच के अंदर आपको नहीं कुछ है ना, तो लेकिन सबका मालिक तो एक होता है। हाँ यहाँ पे मालिक के फेल हो जाते हैं। चम्मच में सबके मालिक दो आ जाते हैं। 2 मालिक। ठीक है सबका बाबू। मालिक 2। आप लोग बाबू कल से टाइम पे आए बाबू, लेट नहीं आना। बाय सर, गुड नाइट सर। जी लीजिए। वैष्णवी सुबह कहाँ नहीं उठी थी जी? बाय सर, गुड नाइट सर। सर कल सर, बहुत वैष्णवी- सोए थे तो सीधे 8 बजे उठे थे।